नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे घर में बार खोलने की इजाजत दे दी गई है। लाइसेंस धारक को इस नीति की शर्तों के अनुसार केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल की इजाजत होगी। इतना ही नहीं, जिस जगह बार बनाया जाएगा उस जगह पर घर का कोई भी 21 साल से कम उम्र का सदस्य नहीं जाएगा। तो वहीं नई आबकारी नीति आते ही प्रदेश में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नई आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी समेत कई जगहों पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रदेश में नशे को बढ़ावा देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निश्चित रूप से सरकार की आबकारी नीति स्पष्ट है कि किसी भी तरह से उस पर माफियाओं का कब्जा न रहे, और हम कांग्रेस की तरह पेटेंट नहीं कर रहे हैं कि हम डेनिस को ही पेटेंट कर दें, क्योंकि शराब राज्य में बिकती है, इसको हम स्वीकार करते हैं, उसकी दुकानें हैं। इसलिए जो उसमें सिंडिकेट है, उन सिंडिकेट को तोड़ने के लिए सरकार के सारे उपाय किए जा रहे हैं। हमारी मूलतः भावना ये है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि शराब को बढ़ावा न दिया जाए। इसलिए अभी एक व्यक्ति को दिया है कि लोगों का रिएक्शन देख लें। अब लोगों को आनंद आ रहा है इसमें, हर घर शराब बनेगी, हर घर शराब बिकेगी, हर घर शराबी पैदा होगा। ये सरकार का नारा है। पहले हर हर मोदी घर घर मोदी था, अब हर घर बोतल होगा, हर घर बोतल। तो वहीं आज इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हेमा भंडारी जी जुड़ गई और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी आशीष नौटियाल जी आपसे। देखिए, जिस तरीके से नई आबकारी नीति प्रदेश में लागू की जा रही है, इस पर त्वरित प्रतिक्रिया आपकी भी और हेमा भंडारी जी की भी। पहले आशीष नौटियाल जी आप। देखिए मैडम, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर शराब को हर थाली में परोसने का काम किया है। आपने देखा होगा अभी किस तरह से जगह जगह डिपार्टमेंट स्टोर खुला करके इन लोगों ने शराब को हर जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। और उसके बाद ये लोग जो चिल्लाते हैं कि दिल्ली के अंदर जो ये लोग चिल्लाते हैं कि देखिए उन्होंने घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया केजरीवाल ने, तो आपने तो घर के अंदर ही शराब की दुकान खुलवा दी। और उसके बाद बोलते हैं कि हम इसके अंदर कोई बच्चा ना जाए। आप देखिए इसके नियम किस तरह इन्होंने बताए कि कोई बच्चा वहां अंदर ना जाए। बच्चा अपने घर में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो घर है, घर के अंदर बच्चा भी जाएगा, बड़े भी जाएंगे, बुजुर्ग भी जाएंगे। तो हमारे राज्य को जहां हर घर में मंदिर होना चाहिए, ये हर घर के अंदर शराब की दुकानें खुलवाने का काम कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है और आज घर घर के अंदर शराब परोसने का काम कर रही है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि उत्तराखंड की देवभूमि में इस तरह की ये लोग हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, हेमा भंडारी जी, नई शराब नीति को लेकर के आपकी तुरंत प्रतिक्रिया। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ चारों धाम हैं, ऐसी देवभूमि उत्तराखंड में जो सरकार ने ये नई शराब नीति जो लागू की है, चालू की है, इससे जो है पता चलता है कि उत्तराखंड विरोधी सरकार है। ये सरकार ये बड़े बड़े जो ये दावे करते हैं कि हम नशा युक्त मुक्त कर देंगे, और इन्होंने क्या किया, नशा युक्त कर दिया है। और सबसे ज्यादा ये रोजगार तो दे नहीं पाए युवाओं को, लेकिन शराब का रोजगार देने में इनके नेता, इनके मंत्री जो हैं बिल्कुल माहिर हैं कि घर घर शराब। आप देखिए उत्तराखंड जहाँ चारों धाम है हमारे। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं, वो एक कहावत है कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त, ऐसे करके। तो पहाड़ की महिलाएं जो हैं वैसे ही परेशान हैं शराब के कारण, कि वहां पर जो है कितनी घटनाएं होती हैं, मारपीट होती है। और आज इन्होंने क्या किया है, और बिल्कुल महिला विरोधी, एक महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि ये बिल्कुल महिला विरोधी है। इन्होंने एक बार भी ध्यान ये नहीं सोचा कि पहाड़ों की क्या स्थिति है, ये वहां पर रोजगार दे नहीं सकते हैं, वहां पर
लोगों का पलायन हो रहा है और जो बचे खुचे लोग हैं उनको ये इस तरह से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। युवाओं को बर्बाद करने का काम ये कर रही है सरकार, अंधकार में डुबोने का काम कर रही है। अब खुद करे तो विकास का नाम, दूसरा करे तो ईडी सीबीआई। अब चलो इन पे भी ईडी सीबीआई की जांच कब बैठने वाली है ये बताएंगे, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं। चलिए ठीक है रविंद्र कुमार जी, नई शराब नीति को लेकर के विपक्ष हमलावर है। कुल मिलाकर के अब यही प्रश्न उठ रहा है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे का जो कारोबार है, नशे का जो गोरख धंधा है उसको खत्म करना है, और दूसरी तरफ नशे को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अब घरों में भी शराब रख सकते हैं, लाइसेंस भी इसके लिए दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये मुद्दा है, इससे कांग्रेस मुद्दा वही हो चुकी है। कांग्रेस के पास कोई भी लेके सरकार को लेके कोई सवाल नहीं है। ये खामखा एक ऐसे मुद्दों को उठाती है जिसकी कोई वजह ही नहीं है। आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने खुद के लिए निजी, ये किसी दुकान खोलने के लिए, बार खोलने के लिए नहीं है, उसके निजी लोगों का पहले से ही बहुत शौक होता था कि बार बना लेते थे घर में अपने, और अपने घर में पार्टी रखते थे। आज उसको लेके एक नीति तय कर दी सरकार ने, उसे बता दिया कि भाई इतनी शराब आपने रखनी है और ये आपके निजी के लिए। अब उसमें वो व्यक्ति खुद डिसाइड करे कि उसे अपने घर में शराब रखनी है या अपने घर में उसे नहीं रखनी। ये तो उसके एक अपने लिए है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ जागृति जी। एक बहुत मैं बड़े दिन से सोच रहा था जी कि कभी ऐसा मुद्दा आया तो मैं बात जरूर बताऊंगा। मैंने अपने स्टेटस में भी लगाई थी एक हफ्ते पहले। मैं जिस जगह रहता हूँ क्लेमेंट टाउन में, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, मेरे ट्रांसपोर्ट नगर में शराब का ठेका है, अंग्रेजी का भी देसी का भी। ध्यान से सुनना जागृति, और ये बिल्कुल प्रमाण है। आप चाहे तो किसी कैमरामैन को लेके भेजना। और उससे 200 मीटर आगे एक शराब की अंग्रेजी की दुकान है जिसे आज की टेक में हाई टेक बनाई है, जैसे शोरूम टाइप की। शाम के समय उसी दुकान के पास सामने 6 जूस की दुकानें, और वो अंग्रेजी के शोरूम के सामने कम से कम 8 जूस की दुकानें। आप शाम को कैमरामैन के साथ लेके भेजना कि किस दुकान पे ज्यादा भीड़ है। अब इनको शराब की ही दुकान पे भीड़ दिखाई देती है, इन्हें जूस की दुकान पे भीड़ नहीं दिखाई देती। लोगों का रुझान नहीं है अब शराब पीने का। आप देखें कि जूस की दुकान, तो लोगों का रुझान नहीं था तो आपने नई शराब नीति ले आए। चाहते हैं आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये मुंह के अंदर भी शराब डाल दे। घर के अंदर तो आपने रखवा दी। आप किस तरह की कोशिश कर रहे हैं रविंदर भाई? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप कोई संडे मंडे नहीं रहेगा, दुकानें खुलेगी, 24 घंटे दुकान खुलेगी। आप समझे इस चीज को, शराब की दुकान 10 बजे बंद तो होती है, आप अपने घर के अंदर 40 बोतलें आपने रखवा दी, वो तो बंद ही नहीं होगी, 24 घंटे पीछे पड़ा रहेगा इंसान। आपको अगर शराब दिखाई देती है तो आप देखो, हमें नहीं दिखाई देती। हमें तो जूस की दुकानें दिखाई देती है, हमें तो मंदिरों में लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हमें तो आप बताए ना यार, एक बात बताएं, जिस घर के अंदर शराब रखी हुई है उससे बच्चा भी यूज कर सकता है, उससे लेडी भी यूज कर सकती है, उसे बुजुर्ग भी यूज कर सकते हैं। वहाँ क्या ताले भी आप क्या होंगे, उसको सील भी करोगे आप? नहीं, आप 2 अक्टूबर वाले दिन जब बंद करते शराब की दुकानें, वो वाली दुकान से 2 अक्टूबर को भी खुलेगी। मेरे घर में तो नहीं, ना मैं कभी किसी से स्वीकार करूंगा, ना मैं किसी और से सजेशन करूंगा। मेरे घर में तो सुंदर मंदिर है, मेरे घर में तो सुंदर वृक्ष है, फ्रूट है। अब आपको अगर घर में खोलना है तो आप लाइसेंस लीजिए, खोल लीजिए। ठीक है। ये पॉलिसी जो चुनावों में घर घर शराब बांटने की है ना, आप तमाम किसी भी बस्ती में जाके देखिए, पुराने शराब बांटने का, घर घर पहुंचाने का ठेका कांग्रेस जिस प्रकार देती थी चुनावों के समय में, वो आप आज जो है हमारे सिर पे डाल रहे हैं। किस तरह की नीतियां बना रहे हैं? ठीक है रविंद्र कुमार जी, यहाँ पर हेमा भंडारी जी का भी एक प्रश्न था कि ये महिलाओं के विरोध में उठाया गया कदम है। महिलाएं जो पहले से ही परेशान हैं, अगर उनके घर में कोई शराब का सेवन करता है तो उससे ऑलरेडी परेशान है। अब ऐसे में नई शराब नीति लाई जा रही है, ऐसे में महिलाओं की तो परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए जागृति जी, अगर जिस पुरुष को अगर पीने की आदत है या वो लेकर आएगा तो वो पहले भी लेकर आता था। अगर किसी ने, तो आपको तो शराब के रोकथाम के लिए कदम उठाने चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल है, रोकथाम है इसमें। देखिए आप मेरी बात समझिए, अगर जिसको शौक होगा घर में शराब पीने का
और अरे वो अपने घर लेके में बार आता बनाने था का। पहले ना, अब ये या घर में दे ऐसे रहे हैं। मुद्दों को ये बहुत आप अच्छा एक काम गर्मी से कर रविंद्र रहे हैं, भाई, घर में दे रहे हैं। कैसे आप लेकिन डिबेट में इसमें आगे ये नहीं है ना डिबेट कि में किसी को ये कह दिया कि वो घर में डिबेट बार नहीं का आगे लाइसेंस निकालने का। ठीक। दूसरा आप कुछ लोग नहीं और बदतमीजी की ये शुद्ध रूप से निजी रूप से बनाने का तरीका है। इसके बाद अगर डिबेट किसी में को आके बनानी है चढ़े अपने तो अपने घर बोलते में हैं शराब कि शराब पिलाने का का काम छोटा सा कांग्रेस बार करती है। बना के अपने घर निजी घर के अंदर उपयोग के शराब लिए बाहर रखते हैं। तो भैया बनाए अभी कांग्रेस है। लेकिन हमें क्यों नहीं बनाना? पहले से ही है काम और ये करवा रहे पहले थे से घर घर आप शराब बताइए, का। अभी तक उन्होंने ठीक। कारोबार लोग दिया बाहर था, वो खुलेआम हो गया। अगर नीति को ना अब वो समझे तो मैंने खुलेआम बहुत हो सारे गया। लोगों को घरों में देखा ठीक है, मैं हेमा जिन्होंने भंडारी जी अपने आपके घर में पास आऊंगी। छोटे-छोटे आपकी बार प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं हेमा भंडारी जी आपके पास आऊंगी। आशीष नौटियाल जी, चर्चा शुरू होने से पहले आज हमने बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल जी का भी बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि सिंडिकेट को तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि नई शराब नीति से जो सिंडिकेट का जिक्र किया जा रहा है वो वाकई में टूटेगा? देखिए, बड़े बेशरम लोग हैं। ये हम करें तो सच, दूसरा करें तो हम पिए तो अमृत, दूसरा पिए तो शराब। किस तरीके की आप लोग बात करते हैं? आप बताएं मैडम, क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं राज्य के अंदर? एक तरफ आप बोलते हैं ये देवभूमि भी है, यहाँ लोग आस्था के लिए आएंगे, एक तरफ आप घर घर के अंदर शराब रखने का काम करते हैं। एक बात बताएं मैडम, जब शराबी होता है, जब वो एक बोतल लेके आता है, वो बोतल खत्म हो जाती है तो फिर वो दूसरी बोतल लेने भी बाजार जाता है। लेकिन जब शराब घर के अंदर ही रखी होगी तो उसके लिए तो बोतल की लिमिटेशन खत्म हो गई। कभी भी उससे किसी बात को लेके गुस्सा आएगा तो उठाकर शराब पी लेगा, अच्छा लगेगा तो शराब पी लेगा, खुशी हो चाहे गम, आपने घर के अंदर शराब रख के हर तरीके से उसे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आप रविंद्र भाई, कम से कम कुछ तो शर्म करो आप लोग यार। ऐसी नीतियां आपकी जो ऊपर सिर्फ नेतृत्व बनाता है और आप उसकी तरफदारी करने के लिए डिबेटों में बड़े चौड़े हो गया देते हैं। मतलब आपको शर्म नहीं आती? आपका सिर्फ नेतृत्व किस तरह काम कर रहा है? अभी आप शराब नीति के ऊपर ही आप लोगों ने दिल्ली के अंदर आतंक फैला रखा है कि शराब नीति आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आशीष भाई आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप गलत किस तरह की बात कर रहे हैं? बाहर आप बताइए ना, जिसको इच्छा होगी अपने घर में शराब पीने की, भैया वो पहले भी पी रहा था, आप भी पिएगा। दुकान है। इस शराब से ज्यादा शराब खरीदने से कोई ये थोड़ी ना सरकार उसके घर में देकर आएगी। अरे भैया पैसे हो गए तो पहले भी रखता था, अब लाइसेंस लेके रखनी पड़ेगी। शराब की बोतलें पहले भी लोग अपने क्या होगा? निजी शौक के लिए अच्छे बार चलिए ठीक है, बनाते हेमा भंडारी जी, लेकिन उसे देखिए जिस तरीके से रविंद्र कुमार जी कहते नजर आए कि जो शराब पहले पीता था वो तो बाद में भी पिएगा ही, यानी कि जो पहले शराब का सेवन करता था वो तो बाद में भी करेगा ही। तो इसमें हमने किसी शराब के सेवन को बढ़ावा नहीं दिया है। जागृति जी ये है ना, अब ये शराब कि के हम नल करें लगा तो दो रात आप लोग। ढीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। इनकी तो यही नीति है, क्योंकि ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। इनको नहीं लगता है, मैं पूछना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता से कि जहां हमारे चारों धाम, जहां यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, क्या वहां पर अच्छा मैसेज जाएगा ये घर घर शराब देने का? दूसरों पर उंगली उठाते थे आप ऐसी हम तो नशा मुक्त करेंगे। इन्होंने धार्मिक स्थल है वहाँ बहुत समय पहले से आज आप क्या कर रहे हो? शराब जो है बैन है, वहाँ शराब बिक ही नहीं सकती। उत्तराखंड का सुधार हो रहा है, लेकिन हरीश रावत जी जरूर लेकर आए थे टेनिस, और उसकी फैक्ट्री भी कहाँ लगा रहे थे? कर्णप्रयाग में। रावत जी की टेनिस की आधारी आपको याद नहीं आ रहा? आपको अब तो आप लोग घर में शराब रख रहे हैं। देखिए ये शराब की नीति नहीं है, आज ये शराब की नीति नहीं है। जिसने शराब पीनी है वो पिएगा और जिसने नहीं पीनी नहीं पिएगा। अच्छा, निकाल जबरदस्ती नहीं आ रहे हो। आप शराब आप क्या सोचते हैं? घोटाले को जो दिल्ली में हुआ है, डालोगे? अब दिल्ली के शराब घोटाले को इसमें जस्टिफाई ना करें ना। देखिए वो शराब घोटाले में जेल गए हैं और इसे कांग्रेस डिफाइन कर रही है, कांग्रेस बचा रही है। आप देखिए कांग्रेस के एक मंत्री जो पूर्व में मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता है, पंजाब में ड्रग सप्लाई के केस में जेल में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में। चलिए ठीक है, आपका सब जेल जाएंगे रविंद्र भाई, मैं खुद को तो जिस दिन आपकी सरकार जाएगी सारे नेता आके जेल के अंदर दिखेंगे। नेताओं को जो है बचाने का काम कर रहे हो, वो पहले भी यही करते थे, आज आपने खुलेआम कर दिया। जितना एक नेता भी 3 पैदा आम आदमी पार्टी की सरकार चलिए ठीक है। रविंद्र कुमार जी, बस एक प्रश्न आपसे कि जिस तरीके से नई शराब नीति तो लागू की जा रही है, लेकिन इससे प्रदेश को किस तरीके से फायदा उठेगा? या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शराब को लेकर के कभी बीजेपी बढ़ावा नहीं देती है, तो अब इस नई शराब नीति से किस तरीके से आप नशे के कारोबार पे रोक लगाएंगे? देखिए जागृति जी, एक चीज समझने की जरूरत जी। है, जिन्होंने घर में अपने शराब का बार बनाना होता है ना, वो पहले से ही बना के रखते हैं। अब सिर्फ सरकार ने ये कहा है कि भैया आपने अगर बार बनाना है तो इसका राजस्व देना पड़ेगा, ये निजी रूप से है।
और उसमें भी कई सारे फाइन लगा दिए कि भाई 21 साल से कोई उम्र से छोटा परिवार में नहीं होना चाहिए, आपका ये सिर्फ निजी रूप से इस्तेमाल करने का है। उसमें कितनी बियर, कितनी रम, कितनी विस्की, कितनी वाइन, उसको वो रख सकता है। इसकी एक प्रावधान रखिए। जो पहले होता था एक घर में निजी बार बना के और उसे फुल प्रूफ कर देते थे, बड़ा सारा बार बना के। कई सारे लोगों ने घरों में देखा है ऐसे होते थे। और फिर दूसरी बात कहूंगा जागृति, देखिए जिसे शराब को घर में पीना वो नहीं पीता, तो मैं नहीं पीऊंगा, मैं आज भी नहीं, कल भी नहीं पीऊंगा। रोजगार नहीं, युवाओं को रोजगार चाहिए, लाठीचार्ज करो आप बेरोजगारों पे। और यहाँ पर इसमें रोजगार आप या तो चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि लोग पहले भी अपने घरों में बार बनाते थे, लेकिन अब इसको एक तरीके से राजस्व उनको देना होगा जो अपने घरों में बार बनाते थे, इसीलिए नई शराब नीति लाई गई है ताकि जो लोग अपने घर में बार बनाते थे या जो लोग अपने घर में शराब रखते थे उनको अब इसके लिए कर देना होगा। मैडम ऐसे तो हर चीज को लीगल कर दो, कर तो हर चीज में लगा सकते हैं आप इतने सारे स्पाओं को बंद करा रहे हैं अभी उत्तराखंड के अंदर, उन पे भी टैक्स लगा के उन्हें भी लीगल कर दो। सिर्फ पैसे खाने की और बदमाशी का इन लोगों का साधन है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ चीजें गलत होती हैं उसको रोकने का सरकार का काम है। जो गलत है, हर चीज में क्या पैसा ही सब कुछ होता है? मतलब आप टैक्स दो सरकार को और कुछ भी अनलीगल काम कर दो। पहले घरों के अंदर बार, अगर कोई नॉर्मल बार, तो ऐसे कोई हमारा भी कल्चर है ही नहीं उत्तराखंड का, मैंने तो नहीं देखा। उसका रविंदर भाई के भाजपा के कार्यकर्ता जो है अपने घरों में बार बना के रखते हैं और 40-40 बोतल पहले से रखते हो, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं देखा। 1-2 बोतल हो सकता है कहीं मिल सके, पर 30-40 बोतलों का आप नियम बना के बार खुलवाने का काम कर रहे हैं। जब 40 हो गई तो 80 बोतल भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो घर लीगल कर दिया आपने शराब के लिए, उस घर को लीगल कर दिया, अब आप उसमें कुछ। ठीक है, हेमा भंडारी जी। जागृति जी, जिस तरह से यहाँ पर आज भाजपा के प्रवक्ता जो है सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं, जबकि रविंदर भाई अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत गलत है। शराब नीति उत्तराखंड में लाना गलत है, लेकिन ये क्या करें, ये इन्हें तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके अंदर जो वही है अंधभक्ति की पस्ती जो लग रही है। इनको तो प्रवक्ता है ये, तो इनको ये नहीं पता है कि महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुषों को फर्क पड़े ना पड़े, महिलाओं को, उत्तराखंड की पूरी उत्तराखंड की महिलाओं को और दिल्ली में महिलाएं नहीं रह रही थी, एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे थे, यहाँ फ्री थोड़ी ना दे रहे हैं, घर घर में डिलीवरी हो रही थी शराब की। आपके पंजाब के मॉडल, आम आदमी का मॉडल की बात बता रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको थोड़े पहले की जागृति की बात बता रहा हूँ। चंडीगढ़ में एनएसबी, मैं रविंद्र कुमार जी आपके पास लौटूंगी, इसके बाद मैं आपके पास ही लौटूंगी प्रतिक्रिया के लिए। हेमा भंडारी जी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। पहाड़ की महिलाएं सड़कों पर आंदोलन करेंगी, उतरेंगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो किया है ये महिला विरोधी काम किया है, ठीक है। और इसके लिए पूरी उत्तराखंड की महिलाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करती हूँ, चलिए ठीक है, आंदोलन करें। ठीक है रविंद्र कुमार जी। देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली में भी महिलाएं रहती थी, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की नीति बनाई इन्होंने और घर घर शराब बटाई, होम डिलीवरी होती थी दिल्ली में शराब। और दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, अभी एमएसपी और चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई हुई है, दवाई की दुकानों में शराब, सरकारी शराब के ठेकों में नशीले पदार्थ, ड्रग्स, 66 सरकारी शराब के ठेके सील कर मुकदमा कायम किया गया। एनएसबी ने कार्रवाई करी है अभी। और सांसद स्थायी समिति की रिपोर्ट में, सांसद स्थायी समिति की रिपोर्ट में पंजाब में से हर 5 में से एक आदमी नशा करता है। ये दोनों हम प्याला हम निवाला की सरकारें हैं पिछले कई सालों से। छलकाए जाम जिस प्रकार से ये दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली में करती हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि देवभूमि में क्या ये काम सही है? चलिए ठीक है, ठीक है। हेमा भंडारी जी लौटूंगी आपके पास। रविंद्र कुमार जी, एक प्रश्न ये भी विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ तो आपने कह दिया कि घर में बार मनाए जाएंगे, वहां पर 21 वर्षीय से जो नीचे लोग होंगे वो वहां नहीं जा सकते, लेकिन जिस घर में कोई भी बड़ा शराब का सेवन करेगा, क्या वहां पर उनसे जो छोटे हैं वो उससे प्रेरित नहीं होंगे, नशे की तरफ आगे अग्रसर नहीं होंगे? देखिए जागृति जी, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार से सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना इंजीरियस टू हेल्थ, कैंसर हो सकता है, उसमें चित्र भी बनाया जाता है।
लेकिन फिर भी वो पीते हैं, लोग उसे पीते हैं और उसे देख के फाड़ के फेंक देते हैं। देखिए, जिसने शराब पीनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने पीनी है उसको आप पहले भी नहीं रोक सकते थे और आप भी नहीं रोक सकते। ये देखिए, स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। शराब हो, सिगरेट हो, कोई भी नशीला पदार्थ हो, ये पूर्ण रूप से आपकी सेहत और पैसे का नुकसान करते हैं। लेकिन जो पहले इलीगल होता था, जो लोग घरों में अपने शराब जमा करके रखते थे या अपने घर के लिए निजी उपयोग के लिए एक बार बना के रखते थे छोटा सा, उसको जो है कहीं ना कहीं सरकार ने उसके साथ कड़े प्रावधान के साथ उसके साथ उसे सिस्टम में लेकर आए हैं। इसको जो पहले इलीगल था उसे लीगल कर दिया गया है। अब इसने अपनी जिंदगी में ये रखना है कि इसे शराब अपने घर में रखनी है और किसे नहीं रखनी। हमने जीवन में आज तक कभी ना शराब पी, ना अपने ठीक है रविंद्र कुमार जी। आशीष नोटियाल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ। देखिए मैडम, ये जब बच्चा देखेगा अपने गार्जियन, पहले कम से कम गार्जियन बाहर तो पीने जा रहे थे, आज घर के अंदर जब शराब पियेंगे और अपने दोस्तों को इनवाइट भी करेंगे, आओ और बैठ के शराब पियो, उस कमरे की चमक धमक को हो सकता है उनके बच्चे भी देखेंगे कि कमरे के अंदर किस तरह की जब बच्चा देखेगा तो बच्चे की भी इच्छा कभी कर सकती है कि जिस करते हैं कैसे होती, आपको पता नहीं इस राज्य को कहां ला रहे हैं रविंदर भाई, बड़ी हद इतनी बेशरम सरकार। कुल मिलाकर के नई शराब नीति को लेकर के बीजेपी ने तो पहल शुरू कर दी है, लेकिन लगातार विपक्ष इसको लेकर के सवाल उठा रहा है कि नई शराब नीति से प्रदेश के युवा नशे की तरफ और ज्यादा अग्रसर होंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर के एक तरफ जहां सियासत है वो गर्मा चुकी है, तो वहीं लगातार विपक्ष का यही सवाल है कि अगर घर पर अब बार खोला जाएगा तो जो युवा है वो और ज्यादा नशे की तरफ अग्रसर होंगे। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सिंडिकेट को तोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है, बीजेपी कभी भी नशे को बढ़ावा नहीं देती है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।